रामगंज मंडी शहर के उंडवा रोड स्थित स्टील फैक्ट्री परिसर में रविवार 19 अप्रैल यानी कि आज एक दिवसीय विशाल जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजक समिति द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि उक्त स्थल पर पूर्व में भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग आयोजित हो चुके हैं, जिनमें बिना दहेज और बिना आडंबर के सरल विवाह संपन्न कराए गए थे। ये विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय भी रहे थे। आज 19 अप्रैल रविवार को आयोजित होने वाले इस सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों को आध्यात्म से जोड़ा जाए और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक किया जाए। सत्संग के दौरान निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा, जहां इच्छुक श्रद्धालु संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण कर अपना जीवन सफल बनाएंगे। एक दिन का कार्यक्रम है और इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को आने की संभावना है और इसमें समाज में जो व्याप्त विभिन्न जो कुरीतियाँ हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना और सदगुरु देव जी से एक स्वच्छ समाज के निर्माण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें तो संत जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसे अब समाज में किस प्रकार से देखा जा रहा है? सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार लगभग 1 वर्ष से ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, इसके तहत जो गरीब परिवार के जो लोग हैं जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ती है उनके लिए गुरुजी के आदेश अनुसार उनको विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाती है और जो असहाय परिवार हैं उनके लिए जिनके घर नहीं हैं घर बनाना और उनकी भोजन पानी की व्यवस्थाएं करना ये गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है। इसमें अगर बात करें तो संत जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। हाँ जी, ये बात कहाँ तक सच्ची है? जी बिल्कुल सही है। कबीर परमात्मा जो है सभी असहाय लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों के लिए रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान उनकी सभी उपलब्ध व्यवस्थाएं करा रहे हैं। चाहे उनके जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था करवा रहे हैं, रहने के लिए अगर छत नहीं है तो उनको घर बना करके दे रहे हैं और लगभग 12 दिन में 15 दिन में कंप्लीट उनको घर बना करके देते हैं। और जो बच्चे असहाय हैं जो खाने कमाने लोग या योग्य नहीं हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएँ कर दी जाती हैं जब तक वो बच्चे सक्षम नहीं हो जाते हैं जब तक। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं जिसमें हमारे देश के जवानों के लिए भी रक्त की व्यवस्था हो सके। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य लक्ष्य यह है, एक समाज में जो व्याप्त विभिन्न जो कुरीतियाँ हैं, समाज जो आज अखंडवाद आडंबर की ओर जो उन्मुख हो रहा है उसको रोकना है, लोगों को जो नशा है उससे दूर करना है, दहेज मुक्त विवाह करके समाज को सक्षम बनाना है, मजबूत बनाना। मैं यहाँ पे रामगंज मंडी स्टील फैक्ट्री में 4 बार यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है जिसमें दहेज मुक्त शादियाँ भी हुई है। मेघवाल समाज छात्रावास में हुआ है और चेचट में हुआ है, मोड़क में हुआ है, खेराबाद में हुआ है, इधर सुकेत में हुआ है। हर पंचायत लेवल में ये प्रोग्राम चलता है और पूरे विश्व में हर पंचायत लेवल पे ये प्रोग्राम होते रहते हैं। छोटे प्रोग्राम भी होते हैं, बड़े प्रोग्राम भी होते हैं ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचे और समाज एक स्वच्छ नागरिक बनने का, जीवन जीने का बीड़ा उठा रखा जो संत जी ने उसमें चलने का सहयोग मिले। प्रेस वार्ता में आयोजक समिति ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा राज्य के धनाना गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की तथा डिप्लोमा करने के बाद सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर लगभग 18 वर्षों तक अपनी सेवा दी। वर्ष 1988 में उन्होंने संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात 1993 में उन्हें अपने गुरु से सत्संग करने तथा 1994 में नाम दान देने का आदेश मिला। अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया और वर्ष 2000 के आसपास उन्होंने अपनी नौकरी त्याग कर पूर्ण रूप से मानव कल्याण के कार्यों में जुट गए। उन्होंने हरियाणा के बरवाला और करोता में सतलोक आश्रम की स्थापना की जो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने ले रहे हैं और अपना मानव जीवन सफल बना रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा
हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आडंबर और ये जाति पाति और धर्म की वजह से ही हम पीछे होते जा रहे हैं। हमारे देश में यही सबसे बड़ी मूल जड़ है, इसको खत्म करना है। और गुरु जी का उद्देश्य भी यही है, जाति और धर्म की लड़ाई अगर खत्म हो गई तो सब हम ऊपर आ जाएंगे, हमारा विकास होगा। सर अगर बात करें तो संत जी द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, बात करें तो किस प्रकार से उन्होंने इन कार्यों की शुरुआत की, प्रेरणा कैसे मिली, ये जानकारी बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में धनाना हरियाणा प्रांत में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं गांव में पूर्ण हुई और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करके सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर बने हो। उसमें उन्होंने लगभग 18 वर्ष अपनी सेवा पूर्ण करी और उसके बाद में जब उनको गुरुदेव जी का 1988 में संत रामदेवानंद जी महाराज मिले, उनसे उन्होंने नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाया और 1993 में उनको सत्संग करने का गुरु जी के आदेश हुआ और सन 1994 में लगभग उनको नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ। तभी से चल रहा है कार्यक्रम और बढ़ता ही जा रहा है, हजारों से लाखों एक कारवां जुड़ता ही जा रहा है। अभी करोड़ों की संख्या में उनकी संगत है, श्रद्धालु हैं जो अपने जीवन को उन्होंने बहुत अच्छा और सफल बनाया है। देश भर में अपने आध्यात्मिक संदेशों के साथ सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चा में रहने वाले संत रामपाल जी महाराज को लोग अब किसान मसीहा और गरीबों के सुपर हीरो के रूप में भी देख रहे हैं। इनका मुख्य कारण है उनकी प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम और जरूरतमंदों की सहायता के लिए किए जा रहे विभिन्न सेवा कार्य हैं। बताया जाता है कि इस मुहिम के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ तक कि जिन लोगों के घर नहीं है उन्हें घर भी बना कर दिए जाते हैं, जिससे कई परिवारों को राहत मिल रही है। अनुयायियों का कहना है कि इस पहल ने विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। वहीं किसानों के हितों को लेकर भी संत रामपाल जी महाराज के विचार से लोग उन्हें किसान मसीहा की संज्ञा में लेते हैं। उनका मानना है कि संत जी द्वारा दिए गए संदेशों से किसानों को आत्मनिर्भर बनने और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न स्थानों पर खाद्य सामग्री वितरण करना, रक्तदान शिविर का आयोजन करना, दहेज मुक्त विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। ऐसी कड़ी में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पंजाब सहित देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ के दौरान पीड़ित किसानों और जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अनुयायियों द्वारा राशन, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। यहाँ तक कि किसानों के खेतों से पानी निकालने के लिए हजारों मोटर और लाखों फीट पाइप निःशुल्क उपलब्ध कराए गए, जिससे प्रभावित लोगों को काफी सहारा मिला। इसी कारण से संत जी को किसान मसीहा और गरीबों का सुपर हीरो कहा जाता है।